सभी को नमस्कार। राधे राधे बेटा। काफ़ी रात हो चुकी है। मैं सॉरी भी बोलता हूँ। आप मैंने आपको मैसेज किया बट बेटा कुछ इश्यूज था। पर्सनल भी इशू है और कुछ काफ़ी देखो जवाब देना भारी होता है। ठीक है। तो मैं सभी को सच्चाई नहीं बता सकता बट जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं कि पिछले 2-3 दिन का ही मैं बता देता हूँ। उससे पहले मेरे एप्लीकेशन पे 700 के करीब एडमिशन थे। 700। मैं 1 रुपये प्रति महीने में पढ़ाता हूँ, ये सब आपको पता ही होगा। 700 के करीब मेरे एडमिशन थे। तो पिछले 3 दिनों में जैसे ही मैंने वीडियो यूट्यूब पे डाली बच्चों के कहने पे, आपको ही पता मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालता हूँ, और बच्चों ने काफ़ी इंसिस्ट किया कि सर आप यूट्यूब पे वीडियो डालिए। तो मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाली। ठीक है। जिसमें मैंने अपने कोर्स के बारे में एक बार बच्चों को सलाह दी। ठीक है। हाँ, यूट्यूब पर मैं डाल दूंगा। अगर आप देखो अब भी कमेंट आ रहे हैं सर यूट्यूब पे पढ़ाओ, यूट्यूब पे इस चीज़ को बताओ, तो कोई नहीं, मैं बता दूंगा, यूट्यूब पे भी डाल देंगे। आपके लिए ज़रूरी है, मेरे लिए देखो बेटा यूट्यूब ज़रूरी नहीं है। मैं सच बताता हूँ क्योंकि आप ज़रूरी हो, क्योंकि आप मेरे भरोसे जुड़े हो। तो 700 के करीब एडमिशन थे। उसके बाद शायद 1500 के करीब एडमिशन 2 दिन में हुए हैं। एप्लीकेशन पे बता रहा हूँ। तो फिर मुझे भी लगा कि एकदम इतनी भीड़ आ गई। ठीक है। अचानक क्या हुआ कि कमेंट्स आए यूट्यूब पर कि सर आप तो रैंक 1 हो ही नहीं, आप तो झूठ बोल रहे हो। तो हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं झूठ बोलता हूँ, क्या पता मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा तो कौन बोल रहा है ये आप खुद डिसाइड करेंगे। देखो मैं किसी का नाम नहीं लेता, बट आज मैं आपको बहुत सारे फैक्ट्स विद प्रूफ विद HSSC ऑफिशियल, जो शायद एडवर्ट वो आए थे, PDF आई थी, ये ऑफिशियल ही डाटा है। आप बेशक क्रॉस चेक कर लेना, मैं ये नहीं कहता, मैंने ग्रुप्स में से ही लिया है। जो ग्रुप्स डेली न्यूज़ व्यूज़ डालते रहते हैं उन्हीं में से लिया है मैंने। तो कुछ ऑफिशियल डाटा है, आप एक बार चेक करना। ठीक है। मैंने कुछ डाटा निकाला है। रैंक 1 का क्या मामला है, ये क्या है पूरा। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे टू द पॉइंट बातें करता हूँ। सबसे पहले ये प्री की एक लिस्ट है, ये प्री की लिस्ट है। ठीक है। आपको क्लियर नहीं है, मैंने टेलीग्राम पे सारी डाल दी है, आप टेलीग्राम पे ले सकते हो। ये सब चीज़ें मैंने पहले इसलिए प्रूफ डाल दिए हैं। तो इस लिस्ट के हिसाब से 4 शिफ्टों में या 6 शिफ्टों में शायद पेपर हुआ था प्री का। ठीक है, मुझे इतना याद नहीं आ रहा, 4 या 6 थी। तो सरकार ने नॉर्मलाइजेशन किया था। प्री की बात हो रही है 2022 की। सरकार ने नॉर्मलाइजेशन किया। उसको करने के बाद इक्वल कर लिए स्कोर टॉपर्स के, हर शिफ्ट में कर लिए होंगे जैसे नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो भी फॉलो किया। इस हिसाब से जो टॉपर निकले हैं वो मैं आपको एक तरफ से बता रहा हूँ। जो टॉपर थे उस समय के हिसाब से, CET प्री के टॉपर 83.36 मार्क्स के साथ, ये CET प्री कम से कम 10-12 लाख बच्चों ने दिया था। मीन्स कम बच्चों ने दिया था, 50-40 हज़ार ही थे। CET प्री जो दिया था वो 12 लाख बच्चों ने दिया था। और उन 12 लाख में जो टॉपर्स थे वो मैं एक तरफ से नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले टॉपर थे साहिल। ठीक है। ये सारे सबके मार्क्स बराबर हैं, ये लिखे हुए नाम उस हिसाब से, बाकी मार्क्स सबके बराबर हैं। दूसरे थे भानु शर्मा। ठीक है। तीसरे टॉपर हैं साक्षी। चौथे टॉपर हैं आपके, 3 इधर हो गए। ठीक है। उसके बाद चौथे टॉपर आए थे नीचे, यहाँ मैं बताता हूँ। ये रहे, ये रहे 3 टॉपर और हैं, और एक कोई एक तो रह जाए तो मैं देख लेता हूँ बेटा, कोई रहना नहीं चाहिए। हाँ ये रहे साक्षी। सुषमा भी थी, सुषमा। देखो कोई किसी टॉपर के साथ ये फिर गलत नहीं है ना, क्योंकि जो टॉपर हैं वो टॉपर हैं, चाहे वो कोई भी हो। मैं सबकी प्रेज करता हूँ। एक थी निशा रानी, एक संदीप और एक योगेश। मैं अपना नाम नीचे ही लिखता हूँ क्योंकि मैं कोई टॉपर वॉपर ऐसा हूँ नहीं ना, क्योंकि बस मेरे को आपको बताना है कि टॉपर कौन था। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बच्चों ने CET प्री में टॉप किया था। 12 लाख बच्चों में जो 7 बच्चे निकल के आए थे टॉप 1 रैंक, वो ये थे। ठीक है। ये बेटा फोटो क्लियर नहीं है। ठीक है। ये फोटो क्लियर नहीं है इसलिए आपको ब्लर थोड़ा दिखाई दे रहा है, नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब मैं इसमें यही बताता हूँ, ये पहली लिस्ट थी जब 5-5 मार्क्स मिल रहे थे सभी को। ये तो सबके रॉ मार्क्स हैं, 5 नंबर और मिले थे। तो एक अखबार में न्यूज़ कटिंग आई थी कि 88.36 के साथ टॉपर रहा। बाद में सरकार ने 5 मार्क्स हटाए, आपको पता ही होगा। तो 83.36 ही टॉपर रहा था। अब देखो इसमें आप ध्यान से देखेंगे,
कुछ लोग जो ये कहते हैं, मुझे नहीं पता कौन है, ना मैं किसी का नाम लेता, जो ये कहते कि हम तो पहले से ही नौकरी में थे और हमारे साथ बहुत नौकरियां थी, हमने फिर हरियाणा सीईटी दिया और हमने टॉप कर दिया, तो ये नौकरी भी ले ली। ठीक है, मैंने बहुत नौकरियां छोड़ दी, ये कर दी वो कर दी। इस लिस्ट को आप ढंगौर से देखोगे तो उन सभी लोगों ने 5 नंबर ले रखे हैं। उस 5 नंबर लेने का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब आपके पास नौकरी नहीं थी। आप अगर अपने फॉलोअर्स को ये बोलते हो कि सर मेरे पास तो बहुत सारी नौकरियां थी और मैंने फिर भी रैंक 1 ले ली, ठीक है, तो वो सब आपको इस लिस्ट से क्लियर हो जाएगा कि उन लोगों ने 5 नंबर ले रखे हैं। तो या तो उन्होंने 5 नंबर के लिए झूठ बोला है कि नौकरी नहीं थी, या फिर उन पर नौकरी थी तो यहाँ 5 नंबर गलत लिए थे, बाद में सरकार ने सारे नंबर हटा दिए थे। ये सीईटी प्री जो कि 10-12 लाख बच्चों ने दिया था, ये उसका रैंक होल्डर्स हैं, जिसमें साहिल, भानु, साक्षी, सुषमा, निशा, संदीप और योगेश। ये गलती से मैं हूँ, ठीक है। तो जो बच्चे यूट्यूब पे काफ़ी डाउट कर रहे थे, तो मैं आपको बता देता हूँ, लिस्ट सभी ऑफिशियल आप देख लेना, कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। ये रैंक है 1, तो मैं अपने आगे लिखता भी हूँ सीईटी प्री रैंक 1, क्योंकि प्री का एक ही एग्जाम हुआ था, मतलब 6 शिफ्टों में, तो उसका रैंक 1 ही। अब बात करते हैं मेंस की, ठीक है। आप बस देखो, आपको ना सब कुछ आज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप भी फिर क्वेश्चन पूछ लेना। देखो मैं ये नहीं कहता, जो मेरे भी से पढ़ते हैं ना वो भी मेरे फॉलोअर्स मत बनो, डाउट करो मेरे पर भी, मेरे से भी पूछो सर आप प्री 1 कैसे बोलते हो अपने आप को, मैंने आपको प्रूफ दे दिया। पर ये डाउट अगर आप मेरे से कर सकते हो तो आप कहीं भी कर सकते हो, फिर कहीं भी पूछो। मैं ये नहीं, किसी का मैं नाम नहीं लूंगा, ना मुझे पता कौन टॉपर है, मैं कह रहा हूँ सबसे पूछो फिर आप कैसे टॉपर हो। फिर ये तो लिस्ट मैंने दे दी। अब आ जाते हैं मेंस की बात की। अब बात आते हैं मेंस में जो सबसे टॉप रैंक थी, नंबर 1 रैंक, वो थी सेक्रेटरी म्युनिसिपल काउंसिल। मेंस की बात हो रही है अब, जो कि मुझे भी नहीं मिली थी, मैं आपको क्लियर कहता हूँ, ये मुझे भी नहीं मिली थी। मेरे मार्क्स कम थे, सीधी सी बात है, मेंस में इसमें कोई बुराई नहीं है, तो मुझे भी नहीं मिली थी। मैंने सबसे टॉप यही भरी थी अपनी पोस्ट, और ये सबसे टॉप पोस्ट थी, वो आपको पता भी चल जाता है कट ऑफ से, भाई कट ऑफ हाई गई है तो समझ लो ना टॉप पोस्ट है। पर ठीक है, उसके बाद एएफएसओ और एक्साइज इंस्पेक्टर ये थी, ठीक है, मतलब ये सभी। मैंने एएफएसओ, चलो मुझे नहीं मिली वो भी बात है, मैं नहीं, मेरे को कुछ भी मान लो, देखो आप कुछ भी कह सकते हो, बाकी मेरे को जो जॉब थी मेरी फर्स्ट पे, मेरी प्रेफरेंस लिस्ट में मैं डाल दूंगा, मेरी सेक्रेटरी म्यूनसिपल वाली थी और सेकंड पे एक्साइज थी, तो मुझे सेकंड नंबर की मिल गई थी, फर्स्ट मुझे नहीं मिली। सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो गई थी 83.35, 83.85, ये सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है म्यूनसिपल काउंसिल, समझ गए ना। तो सबसे टॉप पोस्ट वो है ये। अब जिसने भी इसमें, जिन बच्चों को मिली है, 2-4 बच्चों को, मैं तो अगर रियली में देखे तो टॉप पोस्ट जिसने ली उन्हें आप क्या मानोगे, जिन्होंने टॉप पोस्ट लिया आप उन्हें क्या मानोगे, पहले ये बताओ। मेरे कुछ क्वेश्चन का जवाब चाहिए मुझे। मैंने कहा जिसने टॉप पोस्ट ली मेंस की, सबसे टॉप पोस्ट जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ थी, वास्तव में वो है कुछ, ठीक है, वो और हाईएस्ट पोस्ट थी सेक्रेटरी म्युनिसिपल काउंसिल, ठीक है। मेरे को एक्साइज मिली वो, ठीक है, मेरे को जो भी मिली ठीक है। अब बात कर देते हैं, अगर आप देखो सीईटी का पेपर होता है मेंस का, चाहे उसमें टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेंस का पेपर हुआ टेक्निकल भी नॉन टेक्निकल भी, जेई वालों के अलग पेपर हुए और ग्रुप 56-57 के अलग पेपर हुए, ठीक है। आप सीईटी मेंस का टॉपर उसे मानना पसंद करोगे कि जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, या उसे मानना जो अपने ग्रुप में फर्स्ट है? आप मुझे इस बात का जवाब पहले आप दो, मैं आप सभी से पूछूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता कौन। मैंने आपसे क्या पूछा, मेरा एक्साइज चुनने का अपना रीज़न था, देखो वो मैं नहीं बता रहा, मुझे ये समझो मुझे नहीं मिली अच्छी पोस्ट, मेरे मार्क्स कम थे, मैं अपनी तो बता रहा हूँ ना, मेंस में मेरे मार्क्स नहीं थे, बहुत कम थे, मैं फेल था, इसलिए मुझे एक्साइज मिल गई, बस मैं अपनी बुराई कर रहा हूँ। बट मेरा कुछ क्वेश्चन है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब जैसे ग्रुप वाइज पेपर हुए थे मेंस में, बता देता हूँ मैं, 56 हुआ, एक 57, मतलब ग्रुप बना दी, और जेई का अलग हुआ था, तो टॉपर किसे मानोगे, सबसे ज़्यादा नंबर लेने वाले को सभी एग्जाम्स में, या पर्टिकुलर ग्रुप में टॉप करने वाले को? आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए बस, अगर आप मेंस में जा रहे हो तो मेंस का टॉपर किसे मानोगे आप?
जो ओवरऑल टॉपर होगा मेंस का कोई भी एग्जाम हो, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल, उसमें जो टॉपर होगा वही तो टॉपर माना जाएगा। आप देखो, अब मैं ये नहीं कहता ये कौन है, ये आप खुद ढूंढे, मुझे नहीं पता, मैंने लिस्ट निकाली है। मुझे जो टॉपर मिले हैं सुन लीजिए, जो हाईएस्ट मार्क्स मुझे मिले हैं वो मुझे मिले हैं 51.65, 91.65। ठीक है, और ये कोई जेई साहब हैं, ये कोई जेई साहब है, मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ आपको, ये कोई जेई साहब है, कौन है मुझे नहीं पता, ये कोई जेई साहब है, हमारे टेक्निकल हैं। मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ, क्योंकि आप दबे रह गए, आप नहीं सोशल मीडिया पर आ गए, आपको नहीं माना गया टॉपर, तो आप 91.65 के साथ से, ये लिस्ट मैंने ऑफिशियल ही है, मैं आपको लिस्ट भी डाल दी है जहाँ मेरे से मिली थी ये, 91.65 के साथ कोई जेई साहब हैं वो टॉपर हैं। ठीक है, अब ये जेई साहब कौन है मुझे ढूंढना पड़ेगा। देखो मैं इतना मेहनत नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे 11 रुपये 1 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपको पढ़ाना है, मैं तो पढ़ाने पे ध्यान दूंगा। फिर बात आती है दूसरी चीज़ों की, कि भाई ये और एग्ज़ाम भी किसी ने दिए हैं। अब जैसे कि देखो, एक रोल नंबर मुझे जो टॉपर मिला वो था 90.675, सेकंड टॉपर। अब आप टॉपर कहो या सेकंड टॉपर कहो वो आपकी इच्छा है, मैंने तो बता दिया जेई साहब टॉपर हैं मेरे लिए, तो मैं अपने लिए मानता हूँ, आपके लिए कोई भी हो, जेई साहब मेरे लिए टॉपर हैं इस एग्जाम्स में, मेंस में। एक ये रोल नंबर है 90.675, जो कि ग्रुप 56 में टॉपर है। ठीक है, ग्रुप 56 में, और ये इन्होंने एक और एग्जाम में ये एबसेंट रहे हैं, और एक एग्जाम में इनके मार्क्स हैं 52.65। अब मुझे नहीं पता ये क्या है मामला, वो सेम ही टॉपर हैं, एक एग्जाम में 91 लेके बैठे हैं, 90 नंबर, सॉरी 91 90, और एक में 52 भी हैं उनके। ये कौन है ये आप देखिए, मुझे नहीं पता। ठीक है, 91 बेटा, 91। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ये भी समझना होगा, जो टॉपर्स हैं उन्होंने 2-3 एग्जाम दिए थे, जो टॉपर्स आ रहे हैं, जिसमें कि जेई साहब का तो मुझे एक ही मिला, तो इन टॉपर्स ने 2-3 एग्जाम दिए हैं, और उनके मार्क्स एक में 52 भी हैं और एक में 90 भी हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो भी है, ठीक है मामला, अब आप देख लेना इसको। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ से टॉपर ये निकलते हैं जेई साहब। इसके अलावा एक बात और बता दूँ छोटी सी, बहुत हाइप बनाई हुई है एक पोस्ट की, ये पता है सब बातें क्यों बोलनी पड़ती हैं, क्योंकि लोगों ने क्या कर दिया अब ना, मैं एक लास्ट बात कहूँगा इसमें, ये एक पोस्ट है बहुत बड़ी, ऑफिसर लेवल पोस्ट है, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल, एएसपी, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल। उसकी कट ऑफ जो गई थी बोटा, वो 51 नंबर गई थी, 51। 100 में से 51 नंबर लेने वाला बच्चा पास हुआ था, 51 फाइनल सिलेक्शन, 51। मुझे नहीं पता कौन है इस पोस्ट पे, क्या है, मुझे किसी का सच में नहीं पता, बट जब आप अपने फॉलोअर से, अपने भक्त भेज के मेरे यूट्यूब पे कमेंट करवाते हो कि आप टॉपर नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो, तो मुझे थोड़ा सा जवाब देना जरूरी है। जवाब भी मैं उसी हिसाब से दे रहा हूँ कि मैं किसी का नाम नहीं लेता, ना मुझे पता किसका है ये, मेरे पे क्वेश्चनिंग हुई, मेरे को अपने आप को प्रूव करना था, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे पे डाउट करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा, समझे ना। तो मेरे को भी बताना है, सीईटी प्री मैं लिखता हूँ रैंक 1, तो सीईटी प्री मेरी रैंक 1 है। ये एक कोई एएसपी पोस्ट थी, इसकी कट ऑफ 51 गई थी, मतलब 100 में से 51 क्वेश्चन करने पर आप लग गए थे लास्ट बच्चा। ठीक है, अब 51 पे अगर मान लो आपको लगता है पोस्ट लगी, तो हाईएस्ट मैक्सिमम 60-70 मार्क्स होंगे मैक्सिमम, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कर रहा, तो 100 में से 105 भी हो सकते हैं, बाकी मुझे इसका नॉलेज नहीं है, बाकी ये पोस्ट की कट ऑफ इतनी थी। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जो ये लोग ये कहते हैं ना कि मैं इतने रुपए में ही बेच दूंगा, लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत। देखो भगवान ने आपको बुद्धिमान बनाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप शिक्षा को उस लेवल पे ले जाए बिल्कुल, कि आप बिल्कुल हार्ड एंड फिक्स रूल कर दें, ये गलत है। मेरा जो मानना है, मेरे लिए टॉपर कौन है आप सुन लीजिए, रियल टॉपर कौन है बेटा, जो फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। अगर मान लो आपको नौकरी मिल चुकी है, फ्री मतलब ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत चार्ज कर लो, 10 20 50 100 रुपये 200 रुपये, वो ठीक है, तो फ्री नहीं बिल्कुल। मेरे लिए रियल टॉपर वो है, और मैं उनको भी टॉपर मानता हूँ, सुन लेना, प्री और मेंस में मैं अपने आप को नहीं मानता।
जो टॉप 100 है, बताऊँ क्यों? लास्ट टाइम में किसी के 2 क्वेश्चन ज़्यादा सही हो जाते हैं तुक्के से, जैसे मेरे तुक्का लग गया, किसी के नहीं होते सही। तो बेटा 1-2 क्वेश्चन से इस 50-100 ऊपर नीचे हो जाते हैं बच्चे। तो मेरी निगाह में तो जो 100 रैंक है ना वो सब टॉपर है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, ठीक है? इस बात का इतना ईगो करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे लोगों में ईगो हो जाता है कि भाई ये नहीं। और वो भी टॉपर है जिनका बिहेवियर सही है, मार्क्स अच्छे लाए हों या कम लाए हों पर बिहेवियर अच्छा है, वो भी टॉपर है मेरी नज़र में। और जिनमें ईगो नहीं होना चाहिए। देखो मार्क्स किसी के कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी, बट इतना ईगो नहीं हो सकता कि मैं ही कर सकता हूँ और मैं ही ला सकता हूँ और मैं ही दिलवा सकता हूँ। ये थोड़ा सा घमंड होता है, ठीक है? और अपने वर्ड्स पे ना कायम रहना चाहिए। अगर आप बच्चों को शुरुआत में ये सोच के हेल्प की कि भाई मैं मदद करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट या थोड़ी सी कॉस्ट लेकर, और बाद में आप एकदम कॉस्ट 10,000 20,000 50,000 जो भी करते हैं, तो वो भी गलत है। और रियली टॉपर वो है जो कभी चैलेंज नहीं करता। उसको पता है कि चैलेंज करना ये एक टॉपर या एक पढ़े लिखे की निशानी नहीं, ठीक है? तो पढ़े लिखे लोग कभी चैलेंज नहीं करते, ये चैलेंज वाली पोजीशन ठीक नहीं है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, प्री यूट्यूबर्स ने भी दिया था, एक चैनल है, मैं उसका नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने सारे यूट्यूबर्स के स्कोर कार्ड डाल दिए थे प्री के, 2022 की बता रहा हूँ। तो कोई 50, कोई 60, कोई 65, मतलब बहुत बुरा हाल था। और उस टाइम टॉप पोस्ट कौन सी थी, क्योंकि देखो वीडियो का जो बैनर है उसका भी जवाब देना जरूरी है। तो मैंने देखा था जो यूट्यूबर्स थे ज़्यादा 50 से 70 में ही टिके हुए थे। ये 2022 की बातें बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है उन बातों की। और जो टॉप पोस्ट पे थी ना वो यही थी, सेक्रेटरी म्यूनसिपल वाली, ठीक है? ये टॉप पोस्ट थी, हाईएस्ट कट ऑफ भी इसी की गई थी, मैंने बताई थी अभी आपको, ठीक है? टॉप पोस्ट यही थी। इसके अलावा टॉपर कौन है कौन नहीं है, ये वीडियो आपने देख ली होगी तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? और मैं बार बार ये कहता हूँ, टॉपर होने से कुछ नहीं होता, आप बच्चों की भलाई के लिए काम करो, उस सबसे वो ही टॉपर है। चाहे कोई 50 नंबर भी ला रहा है और बच्चों की भलाई के लिए काम कर रहा है सही दिशा में, तो वो टॉपर है, ठीक है? ये नोट्स का क्या मामला है कि नोट्स, देखो मैं बताता हूँ, आप कभी भी ना बहकावे में ना आए, पहले आप थोड़ा ढंग से देख लें चीज़ों को। ये बोलकर नोट्स बेचे जाना कि इसमें से 100 में से 500 का आएगा, ये आप भी समझते हो वैलिड नहीं है बातें। इतने का आता तो हर किसी के इतने आते, और खुद के भी इतने आते, ठीक है? तो कुछ चीज़ों पे थोड़ा सा सोच समझ के नोट्सों को खरीदें एकदम। कुछ लोग आपने देखा होगा, ज़्यादा आजकल ड्रामा भी हो रहा है भाई, नई तरह की शायरी, शेरो शायरी, अजीब अजीब बातें, नेगेटिव कुछ तो ऐसे भी ही हैं जो नेगेटिव वे में पढ़ाते हैं। मैं उनको बहुत क्लियर बोलता हूँ, आपके तो मैं हमेशा सख्त खिलाफ रहा हूँ और रहूँगा। आप नेगेटिव वे में ना पढ़ाएं। नेगेटिव वे का मतलब बहुत गलत तरीके से, आपको पता है हरियाणा में एक टीचर ऐसे हैं भी, बहुत गलत तरीके से पढ़ा रहे हैं, मैं उनको बिल्कुल भी नहीं मानता। बेशक वो मेरी बात सुन रहे हो तो सर मैं आपसे ये कहूँगा आप थोड़ा सही करो अपना, ये तरीका नहीं है, आप बहुत ही गलत तरीके से पढ़ा रहे हो। पर्सनल लाइफ में हर कोई कुछ भी कर सकता है, वो अलग चीज़ है, पर आप सोशल लाइफ में जब सबके सामने पढ़ा रहे हो तो थोड़ा एक्सप्रेशन अपने वर्ड्स पे थोड़ा सा कायम रखें। दूसरा, जो बच्चे टीचर ऐसे होते हैं ना जो ड्रामेबाजी करते रहते हैं कि मैं ये कर दूंगा नहीं कर दूंगा, वो सब ये सब पढ़ाने का तरीका नहीं। पढ़ाने के लिए आपको एक बच्चों को थोड़ा सा रिदम से पढ़ाते रहो, अपना ज़्यादा यूट्यूबर्स व्यूज़ गेन करने के लिए कभी भी ड्रामेबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है? कुछ लोग ऐसे हैं जो शुरुआत में आए थे कि हम भाई सबके खिलाफ लड़ेंगे, इन यूट्यूबर्स की दुकान बंद करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और कुछ दिनों में खुद ही अपना सिस्टम यूट्यूबर वाला कर लिया। बहुत है ऐसे। तो ठीक है, वो अपनी बातों से मुँह कर रहे हैं, वो उनकी इच्छा है, ठीक है? आपका लास्ट है, लास्ट बात मैं आपको बता दूं, देखो जो बच्चे सही तरह से, एक चीज़ मैं बता देता हूँ बस आपको लास्ट, बेटा ये माया जाल क्या है, ये माया जाल समझ लो थोड़ा सा बस। अगर आप एचएसएससी के इस माया जाल में नहीं फंसे ना, तो आप 100% सिलेक्शन लोगे। थोड़ा सा सीख लेना, अगर आपको अच्छा लगे तो सीखो, ना तो कोई बात नहीं। पहली बात तो देखो, जब प्री हुआ था बहुत लोगों को डेट का ही नहीं पता था कि किस डेट में एग्ज़ाम होगा, ठीक है? सबने बैच धड़ाधड़ बेचे सितंबर अक्टूबर बोलकर। क्यों? क्योंकि अगर ये रियलिटी बता देते कि जुलाई में हो सकता है,
तो बैच नहीं बिकते, नोट्स नहीं बिकते, तो सबने सितंबर अक्टूबर बोल के बैच बेचे, नोट्स बेचे धड़ाधड़। पेपर आ गया जल्दी, समझ रहे हो? अब पेपर आ गया तो क्या करें, तो भाई फिर मैराथन बेचने लगे, लास्ट में स्पेशल नोट्स बेचने लगे। पेपर से 5-7 दिन पहले भी स्पेशल नोट्स बेचे गए हैं कुछ प्लेटफॉर्म द्वारा, नाम मुझे नहीं पता, कि 5 दिन में पढ़ो हो जाएगा काम। मैराथन लास्ट डे तक भी मैराथन लिए एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ने, तो लास्ट डे तक मैराथन। ये सब मायाजाल है और ये आपको हमेशा दुख देगा। मैं हमेशा मैराथन के खिलाफ रहता हूँ, क्योंकि मैराथन एक तो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है, उन्होंने भी लास्ट में मैराथन दी। और मैं आपको बताता हूँ उस प्लेटफॉर्म ने आज तक एक भी मॉक में हरियाणा का पैटर्न के हिसाब से कुछ भी उन्होंने सही एक भी मॉक नहीं लिया, ठीक है। और बच्चे उनके फॉलोअर्स भी बहुत है, मैं ये नहीं कहता, बहुत फॉलोअर्स, और उनका भी मैं बोल दूंगा नाम मैं लेता नहीं, तो वो कह देंगे अरे नहीं सर वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट लास्ट क्लास में मैराथन दे रहे हैं वो हिंदी की, हरियाणा जीके की, इंग्लिश की, और उसमें से आता कुछ नहीं है। 6-6 घंटे, 8-8, 10-12 घंटे बर्बाद कर रहे हैं। और आपने देखा होगा मैराथन चलाई हरियाणा जीके की, जो कि बेटा देखो जो बच्चे मेरे पास आते हैं ना, वो काफ़ी बार बच्चे कहते हैं हरियाणा जीके की वीडियो कब दोगे, ये कब दोगे। मैं बार बार कहता हूँ हरियाणा जीके वीडियो से नहीं बेटा, पीडीएफ और बुक से ही हो जाता है, इतना वीडियो की जरूरत ही नहीं है। मैराथन देख रहे हैं हरियाणा जी को, और फिर ये और कह देते हैं हमारे तो 10 लाख व्यूज़ आए। अरे बेटा 10 लाख व्यूज़ आएंगे ही, आप सोचो 12 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, हाँ, 10 लाख फेल होंगे, 2 लाख आगे आगे प्रोसेस में जाएंगे, तो 10 लाख व्यूज़ आने ही हैं। तो कॉमन है, भेड़ चाल कहाँ जाती है आपको पता है ना, भेड़ चाल चलती है। बेटा मैराथन हरियाणा जीके की किसी की कोई फायदा ही नहीं होता, क्योंकि मैराथन या तो ऐसी होनी चाहिए पूरा कवर ही हो जाए, पूरा कवर होता नहीं है। और एक बात और सुन लेना, अगर आपको देखो मैं ये नहीं कहता आप मेरे से पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, कभी भी ना एमसीक्यू की क्लास, हरियाणा जीके की क्लास, ये कभी मत लेना। एमसीक्यू मतलब कुछ आपने देखे होंगे प्लेटफॉर्म पीवाईक्यू करवा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हरियाणा का, कोई फायदा नहीं है बेटा। केवल हरियाणा जीके में हरियाणा के क्वेश्चनों का फायदा होता है, वो भी आप बुक्स ऐसी हैं, नोट्स ऐसे हैं कि आप 1 घंटे 2 घंटे में कर लो। तो मैराथन 12 घंटे में देखते हो ना, वो 1 घंटे में हो सकती है, बुक से या नोट से। तो मैंने तो आपको सारा बता दिया। अगर इस माया जाल से बचे रहोगे ना, हरियाणा जीके के पीछे कम पड़ोगे, कोर में ज़्यादा जाओगे, और भी चीज़ें हैं वो आप ढंग से करोगे तो आप इजीली निकाल दोगे, ना तो हमेशा 60 और 70 की रेंज में घूमते रहोगे, फिर दोस्त दोगे कि यार हमारा ये किस्मत ख़राब थी, पेपर टफ था, ये था। तो थोड़ा सा आज मैंने इस वीडियो में आने का रीज़न यही था। हाँ मैं एक बात बताऊँ, राहुल चोपड़ा हैं, राहुल चोपड़ा सर सुने होंगे, उनका ही मेरे को मैसेज आ रहे थे रैंक 1, वो मित्र है मेरे। मैंने तो बोला भी कि रैंक 1 मेरी है, उन्होंने मजाक में बोल रहे थे अरे नहीं सर रैंक 1 तो किसी और की है। इसलिए मेरे को देखो, और भी वो भी हैं, और भी लोग हैं जिन्होंने मेरे से क्वेश्चनिंग की, इसलिए मेरे को आने के आज जरूरी बताना पड़ा कि रैंक 1 का क्या है ये सारा चीज़, ठीक है। कौन रैंक 1 है मुझे वास्तव में नहीं पता है, मेरे हिसाब से जो मुझे लगा वो जेई साहब है कोई, 91 कुछ मार्क्स लेके, और मुझे ज़्यादा नॉलेज, ठीक है। आप अगर किसी भी टीचर के फॉलोअर हो या भक्त हो या कुछ भी हो, तो बेटा मैं तो ये कहता हूँ मेरे भी ना बनो, किसी के भी ना बनो, जो सच है जो सही है उस पर टिको। अच्छा पढ़ाता है, जो आपको लगता है कि हाँ इनके पढ़ाई से हम लग सकते हैं, तो आप उनको फॉलो करो, ठीक है। मेरे पास पढ़ोगे गलती से, अगर गलती से मेरे पास पढ़ोगे तो होमवर्क, मेरा तो होमवर्क करना पड़े, मैं होमवर्क वाला टीचर हूँ, मेरा तो होमवर्क ही करवाता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। अब ये वीडियो मैं, बच्चे कह रहे हैं मेरा मन नहीं है वास्तव में बताऊं, क्योंकि एप्लीकेशन पे ही रखना चाहता हूँ। मैं किसी का नाम नहीं, आपने सबको देखो, आपको पूरी वीडियो देख ली, अब आप खुद ही आइडिया लगा लो कौन है क्या है ये सारा मामला, मेरे को नहीं पता कुछ भी। मैं तो बस ये कहता हूँ कि मैं नहीं चाहता ये यूट्यूब पे आए, आपके इतने कमेंट आ रहे हैं यूट्यूब पे डालो, यूट्यूब पे डालो, सोचूंगा, बाकी बिल्कुल भी मन नहीं है। एप्लीकेशन आपको पता चल गया सच क्या है, बस काफ़ी है मेरे लिए। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ आप पढ़ाई करो, जो बच्चे काफ़ी पुराने भी जुड़े हुए थे प्री से, प्री में बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स हैं मेरे, ठीक है। कोई बात नहीं, वो बाद में बताएंगे, रिजल्ट ही बताता है वो तो सब चीज़ें। बाकी जो बच्चे अब जुड़े हैं बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, होमवर्क करो जो होमवर्क दिया है आपको, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे सभी।